उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी ने 10% रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में SC/ST के लोगों को दिलाने का काम किया। 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लोगों को दिलाने का काम किया। इसीलिए मैं आप सबसे बोलना चाहता हूं। और उत्तर प्रदेश के अंदर हमने शिक्षा फ्री कर दी। केंद्र की सरकार बोलती है कि हम फ्री में 5 किलो राशन देते हैं, बोलती नहीं बोलती, राशन देते हैं। अरे भाई राशन तुम्हारा छोड़ो ना, राशन तो हमारा ही है। ये खून पसीने कमाई से हम टैक्स देते हैं, ये पैसा हमारा है। ये आप फ्री नहीं दे रहे हो। अगर कुछ भी फ्री देना चाहते हो तो इस देश की आवाम को शिक्षा फ्री कर दो। ये शिक्षा फ्री नहीं कर सकते। या आपको पानी फ्री कर सकते हैं, आपकी बिजली फ्री कर सकते हैं, आपको 5 किलो राशन 10 किलो राशन फ्री कर सकते हैं, लेकिन ये आपके बच्चों की शिक्षा फ्री नहीं कर सकते। क्योंकि उन्हें डर है कि ये दलित आदिवासी पिछड़ा पड़ गया तो अपने हक को मांगने का काम करेगा, वो हमसे लड़ने का काम करेगा। इसलिए हमें शिक्षा देने का काम नहीं करते। क्योंकि बाबा साहब के हम सब लोग मानने वाले लोग, और बाबा साहब अपने जीवन में कभी भी झुके नहीं और कभी डरे भी नहीं, और हमेशा शिक्षा के दम पर आगे बढ़ते हैं। शिक्षा अगर बाबा साहब के पास नहीं होती तो क्या बाबा साहब हमको संविधान बना के दे पाते? क्या बाबा साहब को संविधान बनाने का अवसर मिलता? शिक्षा के दम पे बढ़े। और इसीलिए बाबा साहब ने कहा है हम सबके लिए कि मेरे बच्चों शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। ये 3 बातें बाबा साहब ने कहा मेरे बच्चों अगर आपके घर में 2 रोटी है तो 1 रोटी खाना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर कर देना। क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा सर। इसलिए शिक्षा जरूरी। और दूसरी बात का ही संघर्ष करो कि बहुजनों का जीवन ही संघर्ष है, संघर्ष ही तुम्हारा जीवन। और तुम्हें तब तक संघर्ष करते रहना है जब तक बड़ी से बड़ी कामयाबी आप पे कदम न चूम ले। और तीसरी बात कही बाबा साहब ने कि मेरे बच्चों संगठित रहो। माने बाबा साहब जानते थे 6743 जातियों में तोड़ा गया बहुजन समाज अगर एक हो जाएगा, और जिस दिन एक हो जाएगा उसी दिन वो देश की गद्दी पर बैठ जाएगा। ये बात बाबा साहब ने बोली है कि मेरे बच्चों संगठित रहे। ओबीसी के बाद अभी हमारे साथीगण बोल रहे, ओबीसी के रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहे, मंडल कमीशन का लेकर आयोग के बारे में बात कर रहे। अब मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहता हूं। 25 अप्रैल 1948 की बताता हूं वाकया। बाबा साहब संविधान सभा के मेंबर बन चुके थे। बाबा साहब पहले कानून मंत्री बन चुके थे। कानून मंत्री बनने के बाद संविधान लिखा जाए और उस